आज बनाते हैं परवल और आलू की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम परवल ले लिया है। ताज़े परवल होने चाहिए, अच्छी तरीके से हमें धो लेना है। और यहाँ पर हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमने 4 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए हैं। और आलू हम छिलकों के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आलूओं को पहले हमें अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ कर 4-5 पानी से धो लेना है, क्योंकि छिलकों का अपना ही टेस्ट होता है, तो हम छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो परवल जो हमने लिया है उसके आगे पीछे के हिस्सों को काट देंगे और हल्का सा इसको स्क्रैप कर देंगे। इसका हल्का सा पतला सा छिलका उतार कर ले लेंगे। और छिलका उतारने के बाद हमें परवल को अच्छी तरीके से और धो लेना है, जिससे कि हमारा परवल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। सभी सब्जियों को हमने मोटा मोटा काट लिया है। आलूओं को छिलके के साथ लिया है। एक प्याज को काट लिया है बड़े बड़े टुकड़ों में और सारी कलियों को अलग कर दिया है। और 2 छोटे टमाटरों को हमने स्लाइस कर लिया है। यहीं पर एक बड़ा प्याज और एक गांठ लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसको ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और यहीं पर हम कुछ और मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो हमने 1 बड़ा चम्मच ये सरसों के बीज ले लिए हैं और 2 छोटे टमाटरों को बड़े बड़े पीसेज में काट कर ले लिया है। एक बार हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। और यहीं पर जो हम सूखे मसाले डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेगुलर नमक तीखे के अनुसार और 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। सभी मसालों के साथ एक बार मिक्सी को और चला लेंगे, जिससे ये मसाले जो हैं टमाटर और प्याज के रस में अच्छी तरीके से भीग जाएंगे, फूल जाएंगे और अपना बहुत ही अच्छा फ्लेवर छोड़ेंगे। तो मसालों को रखते हैं साइड में। हमने कुकर पर चढ़ा लिया है मोटी तली का एक बर्तन और इसमें हम कम से कम 5-6 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि हम इसमें अपनी सब्जियों को फ्राई करेंगे तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन हम बस इतने ही तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने परवल को ट्रांसफ़र कर दिया इसमें और हाई फ्लेम पर हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक इस परवल को फ्राई कर लेना है। और जैसे ही परवल पर एक हल्की सी कोटिंग आ जाए, हमको लगे कि फ्राई हो गया, वो देखने में ही पता चलता है फ्रेंड्स, तो बस परवल को हम निकाल कर बाहर कर लेंगे। हमारा परवल अब काफ़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो बस परवल को निकाल लेंगे और इसी बचे हुए तेल में हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम इन सब्जियों को फ्राई करके बनाते हैं तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसको भी हाई फ्लेम पर ही हमें आलूओं को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो आलूओं पर भी एक अच्छी सी कोटिंग आ गई है, से पता चलता है कि हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। तो बस आलूओं को भी अब हम बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए तेल में जो हमने प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर रखा था उसको डाल देंगे और 2 मिनट के लिए प्याज को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरह से जब ये सब्ज़ी बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें हल्का सा इसका कच्चापन निकालना है। तो प्याज को हम बाहर निकाल लेंगे और इसी बचे हुए तेल में 1 तेज़पत्ता और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। इनके चटकने के बाद हमने जो मसाला पीस करके तैयार रखा है वो सारा मसाला इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए, क्योंकि इस समय बर्तन हमारा काफ़ी गर्म है, रखते हुए इन मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। और मसाले हमारे जलने ना पाएँ तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल देने से मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुनता है और ये नीचे से जलने भी नहीं पाता है। तो बस अब हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम रखते हुए अपने मसाले को भून लेना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। तो इस तरह से जब हम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लेते हैं और तब ये सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुन रहा है। इसको हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ भूनना होगा, क्योंकि मसाला हमारा अगर अच्छी तरीके से भून जाता है तो सब्ज़ी का स्वाद यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि सब्ज़ी कैसा बनेगा। क्योंकि मसाले में ज़रा सा भी कसर रहेगा तो सारी सब्ज़ी हमारी ख़राब होगी। तो मसाले भून चुके हैं अच्छी तरीके से, ये तली को छोड़ने लगे हैं। तो बस हमने जो सब्जियों को फ्राई करके रखा है उनको इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मसालों के साथ इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इससे क्या है, मसाले सब्ज़ी में बहुत अच्छी तरीके से लिपट जाएंगे और उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इन सब्ज़ी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब्ज़ी में मसाला बहुत अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। और अगर आप सूखी सब्ज़ी खाने के शौकीन हो तो यहीं पर स्वादानुसार नमक डालकर एक बार अच्छी तरीके से चला दें। कुकर में ढक्कन लगा दें और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकने दें। बस आपकी सूखी सब्ज़ी, मज़ेदार सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है तो हमने 2 बड़े कप भरकर इसमें पानी डाल दिया है और थोड़े से टमाटरों को ऐसे ही डाल दिया है जो हमने बड़े पीसेस में काटे थे। बस हमें को अच्छी तरीके से एक बार चला लेना है और
कुकर में ढक्कन लगाकर हमें 2 विसिल आने तक इसको कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 सीटी आ जाए हमें इतना ही इसको पका लेना है। इस तरह से हमारी ये बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। कुकर को ठंडा होने दें, यानी प्रेशर रिलीज़ हो जाए तो कुकर को हम खोलते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी का कलर, टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। तो यहीं पर अब हमने जो प्याज को अलग से फ्राई करके रखा था उसको इसी में ऐड कर देंगे। इस तरह से जब ये सब्ज़ी हम बनाते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही गज़ब का आता है। तो एक बार इस तरह से इस सब्ज़ी को ज़रूर बना कर देखें। इस प्याज को भी इस सब्ज़ी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और टमाटर के कुछ पीसेस हमने बचा कर रख लिए थे जस्ट फॉर गार्निशिंग। तो इसी समय उसको इसमें ऐड कर देंगे और सब्ज़ी हमारी गर्म है तो टमाटर अपने आप इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से जब टमाटर थोड़ा सा डाल देते हैं तो देखने में सब्ज़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनकर तैयार है। और ये सब्ज़ी हम अगर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से परवल आलू की बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। तो एक बार इस तरह से इस सब्ज़ी को बनाकर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो क्यों ना हम इस तरह से घर में ही बनाएं बढ़िया शानदार सी ये परवल आलू की सब्ज़ी। और अगर इसमें हमने 2 बड़े चम्मच जो हमारी दूध की फ्रेश मलाई होती है उसको बस फेंट के इसमें मिला दें तो इस सब्ज़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरह से एक बार परवल आलू को बनाकर ज़रूर देखें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। सब्ज़ी के अंत में जब हम ये जो क्रीम डालते हैं, ये जो मलाई डालते हैं, उसका टेस्ट तो बहुत गजब का आता है। बिल्कुल मलाईदार ये सब्ज़ी लगती है। तो एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ, जैसे भी मन हो वैसे एंजॉय करें। तो ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो एक बार इसको बनाकर इस तरह से ज़रूर देखें। अगर थोड़ा ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद हो तो यहीं पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और ऐड कर दें।